हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में। कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। तो बहुत सारे यूजर्स जो हैं बहुत सारी तरह की फाइल्स अपने सिस्टम में बनाते हैं और इन ऑर्गेनाइज को प्रॉपरली हमको मेंटेन करना पड़ता है और वो मेंटेन आप करेंगे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में। तो the directory structure has the entries of all the files related to the directory. We can consider that a directory is a file that contain information about another files. तो एक डायरेक्टरी को हम किस तरीके से मान सकते हैं कि ये एक ऐसी फाइल है जो दूसरी फाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन कंटेन करती है। ठीक है। अब देखिए, अगर आप यहाँ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखेंगे अच्छे से तो दो कई इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। द टू इंपॉर्टेंट फीचर्स दैट मस्ट बी टेकन केयर वाइल मेंटेनिंग अ डायरेक्टरी आर गिवन बिलो। जो फर्स्ट है वो है कि एक यूज़र जो हो सकता है वो उसको डिज़ायर्ड नेम्स जो है वो देने की सुटेबिलिटी होनी चाहिए कि वो किसी कोई भी नाम जो है वो दे सके। और फाइल को नाम देने के बाद में सेम नेम फाइल्स को भी वो जो है अपने सिस्टम में यूज़ कर सके, बना सके। दूसरा है कि एक यूज़र ने कोई फाइल बनाई है उसको वो शेयर कर सके किसी दूसरे को, और जो दूसरे लोगों ने फाइल बनाई हुई हैं वो भी शेयर आपकी हो सके। ये जो है थोड़ा सा आपको देखना होता है कि अदरवाइज उस फाइल को बनाने का कोई मोटिव ही नहीं रह जाएगा अगर ऐसा नहीं है तो। ठीक है। तो डायरेक्टरी जो है उसमें बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो उसी में मान लीजिए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेट है वो कुछ चीज़ें सेव करता है, जैसे फाइल नेम हो गया, टाइप या साइज़ हो गया फाइल का, लोकेशन इंफॉर्मेशन हो गया, प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन हो गया, फ्लैग्स, मिसलिनियस इंफॉर्मेशन। तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि जो फील्ड का फाइल नेम है कंटेन कंसर्न फाइल इन द डायरेक्टरी, टाइप फील्ड इंडिकेट्स द काइंड ऑफ कैटेगरी ऑफ द फाइल, एंड लोकेशन इंफॉर्मेशन फील्ड इंडिकेट्स द लोकेशन वेयर द फाइल इज स्टोर्ड। तो ये सारे फील्ड तो जो है आपके नाम के हिसाब से हैं, लेकिन जो प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन फील्ड है ये क्या करता है, एक डी नाम से जो है डायरेक्टरी रखता है। तो डी देख कर के आप ये समझ जाएंगे फ्लैग में कि ये आपका क्या है, डायरेक्टरी है। जब आप एल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये एक लिंक है, एंड जब आप एम देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दिस इज अ माउंटेड फाइल सिस्टम। ठीक है। उसके बाद में मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि डायरेक्टरी किसने बनाई, कौन इसका ओनर है, इसका टाइम ऑफ क्रिएशन क्या है, कब ये मॉडिफाई हुआ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन रखना जो है आपका मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन में आता है। तो वो सब मिला करके आपका ये एक हेडर जो है वो प्रॉपरली तैयार हो जाता है, जो किसी भी फाइल के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन जो है अपने पास में रखता है। अब देखिए उसके बाद में आता है आपका टाइप ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो इन दिस सेक्शन विल डिस्कसिंग द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डायरेक्टरीज एंड देयर बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। जैसे सिंगल लेवल डायरेक्टरी आ गई, यहाँ पर क्या होता है आपको जो है ना सब डायरेक्टरीज बनाने की बहुत ज़्यादा परमिशन नहीं मिलती है। ठीक है। तो आपके पास में एक रूट डायरेक्टरी है, एक फाइल है, सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। ठीक है। उसके बाद में आपका आता है टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ये क्या डिफर करता है कि ये बोलता है कि रूट डायरेक्टरी जो है आपकी और नीचे एक यूज़र डायरेक्टरी है। तो जो ये रूट डायरेक्टरी है ये आपका यूज़र डायरेक्टरी के साथ में कॉप अप करना चाहिए, और इसमें दो लेवल होते हैं, एक रूट लेवल और एक यूज़र लेवल। तो एक रूट डिक्शनरी और एक यूज़र डिक्शनरी, और फिर उसमें फाइल्स रख जाती हैं। तो आपको जो दिख रहा है सामने यूज़र 1 2 3 4, और नीचे आपको सबकी डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स जो है वो डायरेक्टरी के साथ में दिख रही हैं। तो ये टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि it allows each user to keep their files separately inside their own directory. This structure allows to use the same name for the file but under different user dictionaries. तो ये आपको ये चीज़ जो है वो अलाउ करता है। उसके बाद में आपका देखिए जो डिक्शनरी की बात करें तो हेरारिकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आता है, जो आपसे क्या बोलता है कि आपको सब डायरेक्टरीज बनाने की जो है हम परमिशन दे देते हैं आपके पास में। अब ज़रूरी नहीं है कि रूट डायरेक्टरी और यूज़र डायरेक्टरी ही दो नाम से हों, आप कोई भी डायरेक्टरी जो है वो बना सकते हैं। तो आप हेरारिकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को लेकर के चलिए।
इसमें जो एक्सेस है कि आप किसी दूसरे यूज़र के द्वारा बनाई हुई चीज़ों को यूज़ कर सकें, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, दो पाथ यूज़ करते हैं, एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। जो एब्सोल्यूट पाथ है ये आपको बताता है कि भैया आपका जो सिस्टम है उसमें डिजायर्ड फाइल जो है वो कहाँ पड़ी है, ये डिपेंड करता है कि आपके उसका रूट डायरेक्टरी कहाँ पर है, और उसी को वो बेस डायरेक्टरी मान करके काम करता है। उसके बाद आता है आपका रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ क्या बोलता है कि आइदर द यूजर डिक्शनरी इज कंसीडर्ड एज द बेस डायरेक्टरी और द डिजायर्ड फाइल डायरेक्टरी इज कंसीडर्ड एज द बेस डायरेक्टरी। तो ये आपका रिलेटिव पाथ होता है, रिलेटिवली चीज़ों को देखता है कि वो आपका जो है या तो बेस डायरेक्टरी किसको मानेगा, डिजायर्ड फाइल जहाँ आपको सर्च करनी है, या फिर जो उसका बेस वाला है उसी को। उसके बाद में आपका आता है ट्री स्ट्रक्चर, जो क्या कहता है कि आप यूज़ कीजिए चीज़ों को, डिफरेंट यूज़र्स, डिफरेंट फाइल सिस्टम्स, उनको आप चूज़ कीजिए। लेकिन ये क्या बोलता है कि the tree directory structure except root directory, every directory or file only one parent directory, so there is a total separation between the users which provide complete naming freedom। ठीक है, तो if a user wishes to access another user file it has to go through two or more directories। तो ये आपको जो है बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है, बट ये थोड़ा सा एसिमेट्रिक वे में होता है, और इससे आपको थोड़ा सा शॉर्टर पाथ भी जो है वो मिल जाता है दूसरे यूजर्स की फाइल को एक्सेस करने के लिए। फिर आपका आता है असाइक्लिक ग्राफ। ठीक है, ये असाइक्लिक ग्राफ आपको क्या बोलता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में, ऑपरेशंस ऑन डायरेक्टरी में, क्या भैया सर्चिंग, क्रिएटिंग, डिलीटिंग, ये सारे ऑपरेशंस इस पर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इफ यू आर मेकिंग अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एंड यू कैन नॉट सर्च अ थिंग, you cannot create new files, right, with the same name or different name, you cannot delete the unused ones, so if you cannot list the directories और फाइल्स, तो फिर आपका मोटिव जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर मैं आपको बाय नेमिंग से स्टार्ट करूं, तो देखिए आपके पास में सबसे फर्स्ट ऑप्शन है सर्चिंग का, तो यू कैन सर्च फाइल्स जो आपने बनाई है या किसी और ने भी बनाई हुई है। उसके बाद आता है आपका क्रिएटिंग। आप इसमें चीज़ों को क्रिएट करते हैं और चेक करते हैं कि जो क्रिएशन आपने फाइलों का किया है वो जो है a new file can be created and inserted into the directory, or new directory can be created keeping in mind that this name must be unique under the particular directory। तो किसी और डायरेक्टरी में आप सेम नेम रख सकते हैं, लेकिन उस डायरेक्टरी के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब जब आप डिलीट करेंगे तो जो फाइल आपको लॉन्गर नीडेड नहीं है उसको आप डिलीट कर देंगे, एंड द एंटायर डायरेक्टरी कैन आल्सो बी डिलीटेड इफ इट इज नॉट नीडेड। और अगर वो बहुत सारी जगह लिंक है तो फिर सिर्फ लिंक डिलीट होते हैं, फाइल डिलीट नहीं होती है। उसके बाद आता है आपका लिस्ट ऑफ द फाइल्स डायरेक्टरी कैन बी रिट्रीव्ड एंड आल्सो द कंटेंट ऑफ दैट डायरेक्टरी एंट्री फॉर ईच फाइल इन अ लिस्ट, तो वो भी आपके साथ में है। उसके बाद आता है रीनेमिंग, द नेम ऑफ द फाइल और डायरेक्टरी रिप्रेजेंट द कंटेंट इट होल्ड्स, तो आप रीनेमिंग भी उसमें अलाउड होना चाहिए। उसके बाद में लिंक आता है कि अ फाइल कैन बी अलाउड टू अपीयर इन मोर देन वन डायरेक्टरी, और उस केस में सिस्टम कॉल्स क्रिएट्स लिंक बिटवीन द फाइल्स एंड द नेम स्पेस स्पेसिफाइड बाय द पाथ वेयर द फाइल इज टू अपीयर। और उसके बाद में आपको अगर काम नहीं है तो आप चीज़ों को क्या करेंगे, अनलिंक करेंगे। तो इफ द फाइल इज अनलिंक्ड एंड इज ओनली प्रेजेंट इन द वन डायरेक्टरी, इट्स डायरेक्टरी एंट्री इज रिमूव्ड। ठीक है, इफ द फाइल अपीयर्स इन मल्टीपल डायरेक्टरीज ओनली द लिंक इज रिमूव्ड। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि इस तरीके से आप सिर्फ लिंक ही रिमूव कर पाएंगे। तो ये आपके की टेक अवेज हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना पीडीएफ तो मैं आपको शेयर कर ही दूंगा। चलिए बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।